नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपकी मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम बहुत ही बेहद अच्छी बात करने वाले हैं, जो आप समझोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चलो आज की स्टोरी शुरू करता हूँ। तो एक झाड़ था, ट्री, वहाँ बहुत ही प्रकार के पक्षी रहा करते थे। वहाँ एक ट्रेलर बर्ड, उसको कहते हैं हम हिंदी में बुनकर पक्षी, वो आपको मालूम होगा कि वो बहुत ही अच्छी प्रकार का घोंसला बनाता है। उसको घोंसले को देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा कि ये कितनी खूबी है उनमें, कि ये इतना प्रॉपर अपना गूंथ कर घास और वो सब मिक्स कर कर ऐसा घोंसला बनाता है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाता है। वो रहता था, उसके साथ एक चिड़िया रहती थी, और वहाँ मधुमक्खी का छत्ता था, जो शहद इकट्ठा करते, वो मधुमक्खी का छत्ता था। तो वहाँ सब रोज का होता है कि सुबह वो चले जाते थे खाने के लिए लेने के लिए, और वो मधुमक्खी और वो होती थी, वो चली जाती थी अपना शहद और एकत्र करने के लिए। तो रोज का इनका यही रूटीन होता था। और उनके कुछ बच्चे के ऐसे नहीं थे, इसलिए वो देर से आते थे, ऐसा कुछ था। तो अपनी रूटीन में सब अच्छा चल रहा होता है। तो एक दिन की बात है, क्या होता है, वहाँ से इंसान गुजर रहा होता है। तो वो पहले दिन वो देखता है कि यहाँ कितना अच्छा के मधुमक्खी का छत्ता है, तो इसमें कितना सारा शहद होगा। और अब शहद क्या है वो तो आपको भी पता है, शहद कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो वो पहले दिन देखता है, तो उसको लगता है कि ये अच्छी जगह है कि जहाँ हमको शहद मिल सकता है। फिर वहाँ फिर से दूसरे दिन आता है, फिर से वो देखता है, तो वो छत्ता थोड़ा और बड़ा हो गया होता है। क्योंकि जो मधुमक्खी है उसका काम ही होता है कि सुबह उठकर वो चले जाते हैं, फूलों से रस चूसते और शहद बनाते, और उनका जो भी छत्ता है वो धीरे धीरे बड़ा करने लगते हैं। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो एक दिन की बात है कि वो छत्ता बहुत ही बड़ा हो गया होता है। तो वो आदमी फिर से वहाँ, रोज धूप होती थी इसलिए छांव के लिए वहाँ आता था झाड़ के नीचे। तो वो देखता है, तो आज उसने सोचा कि चलो आज मैं ये छत्ता घर पे ले जाता हूँ, इसमें जो भी शहद होता है उसको निकाल लेता हूँ और फिर उसको बाजार में बेचूंगा, जिससे मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ऐसा वो सोचता है। तो वो क्या करता है, धुआं कर देता है झाड़ के नीचे से, जिसकी वजह से उसके अंदर, छत्ते के अंदर जो भी मधुमक्खियाँ थी वो सब निकल के चली जाती है। और वो चिड़िया और वो ट्रेलर बर्ड, वो दोनों भी बाहर गए होते थे खाना के लेने के लिए, तो वो भी होते नहीं थे। तो वो आदमी फिर झाड़ पे चढ़ता है और वो छत्ता तोड़ लेता है। तो साथ में वो देखता है कि वो अच्छी तरीके से गुना हुआ उसका दूसरा माला भी था, उसको हाँ माला ही की बोलते हैं, माला भी था। तो वो भी ले जाता है कि इसको मेरे घर पे मैं लगाऊंगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो तोड़कर वो भी ले जाता है साथ में। फिर चिड़िया का भी वो जो घोंसला होता है, घोंसला, उसको वो अस्त व्यस्त कर देता है, तो उसका घोंसला भी अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर वो दोनों शाम को घर पे आता है, मधुमक्खियाँ भी आती है, तो देखते हैं कि उनका छत्ता नहीं था, और वो भी देखते हैं कि उनका जो घोंसला होता है वो नहीं था। तो अब वो मधुमक्खियाँ तो वहाँ बैठ रहती है और सोचती है अब आगे क्या करना है। लेकिन वो चिड़िया और वो ट्रेलर बर्ड था, वो दोनों रोने लगते हैं, अपनी छाती पीटने लगते हैं। फिर रात हो जाती है, रात निकल जाती है, सुबह होती है। तो सुबह क्या होता है, वो दोनों तो अभी तक रो ही रहे होते, लेकिन जो मधुमक्खियाँ थी वो क्या करती है, उसकी जो रानी होती है ना, वो उनको आदेश देती है कि हमारा तो रोज का काम है कि हम शहद के लिए जाएंगे, फूलों से शहद चूस कर लाएंगे और फिर से हम शुरुआत करेंगे। तो वो फिर से अपना छत्ता बनाने के लिए शुरुआत कर देते। लेकिन वो जो पंछी थे वो वहाँ ऐसे बैठकर रो रहे होते। तो वो पंछी मधुमक्खियों से प्रश्न पूछते कि तुमको बुरा नहीं लगा कि वो आदमी अपने फ़ायदे के लिए हमारा नुकसान करके चला गया? तो मधुमक्खियाँ ऐसा कहती है कि बुरा तो हमको भी लगा, लेकिन इसकी वजह से क्या हम अपना रोजिंदा काम छोड़ दें, हम अपना काम करना छोड़ दें,
हमारा रोज का काम है कि हम जाएंगे, शहद लेके आएंगे, अपना घर बनाएंगे और उसको अच्छी तरीके से रखेंगे। तो अब हमारा घर तो चला गया है, तो हम ऐसे ही अब पछतावा करता रहे कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ। हम अपनी लाइफ में कुछ आगे नहीं करेंगे, इसलिए हम फिर से शुरुआत करते हैं कि आज फिर से हम शुरुआत करेंगे, तब 2 दिन 3 दिन में हमारा घर फिर से बनेगा, फिर से हम वहाँ रह पाएंगे, उसमें कुछ नया कर पाएंगे। तो हम अब आज से शुरू करेंगे, तब 2 और 3 दिन बाद होगा ना, ऐसे तुरंत तो हो नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि वो मधुमक्खियाँ कहते हैं, मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप भी अपने घोंसले की ये वस्तुएं ढूंढना शुरू कर दे और फिर से बनाना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी पे से हमको क्या सीखने को मिल रहा है? तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है कि हमारी जीवन में हमारी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमको बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ के चली जाती है। फिर भी हमको क्या करना है कि हमको हिम्मत नहीं हारनी है, थोड़ा आत्मविश्वास रखिए, फिर से कुछ वहाँ जो भी काम आपका अधूरा रह गया है उसको छोड़ दीजिए, का तो अधूरा रहा है उससे उसको एंडिंग तक ले जाने का प्रयत्न कीजिए। वरना क्या करें कि उसको छोड़कर फिर से एक बार नई शुरुआत करो। 1 बार प्रयत्न करो, 2 बार करो, 3 बार करो, आगे जाके कुछ तो होगा ना लाइफ में। लेकिन आपको एक बात कहता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ भी आप करोगे, कभी असफल रहोगे ना, फिर भी उससे कुछ आपको सीखने को तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो सीखोगे और वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे अगले काम में। इसलिए सफलता आपको चाहिए तो आपको 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में नहीं मिलेगी। आप प्रयत्न करते रहोगे, कुछ सीखते रहोगे, तब आगे जाके सफलता मिलती है। ऐसे 1 2 3 दिन में नहीं मिलती है। आप कुछ करोगे तो कुछ सीखोगे और कुछ सीखोगे तो कुछ नया कर पाओगे। इसलिए कभी जीवन में उदास मत हो जाइए, निराश मत हो जाइए। कुछ भी काम नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, फिर से उसको स्टार्ट कीजिए। और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्कार।